सखर आईबी यूनिवर्सिटी ने सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। बहुत ज़्यादा वेट था जिस चीज़ का सिंध के बच्चों को। उसमें हर चीज़ फ्री, एजुकेशन फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री और आपकी जो भी होगी स्टाइपेंड वो भी आपको दी जाएगी। क्या है उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कब क्लासेस चलेंगे, कौन सी चीज़ें आएंगी टेस्ट में, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में। अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो जिस चीज़ का सबको खास करके सिंध के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वेट था, यानी सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम, वो फाइनली सखर आईबी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है। तो उसके लिए हमने आपको कहा था, अनाउंसमेंट तो हमने पहले कर ली थी, लेकिन कुछ डिटेल्स जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब ये वो टाइम है जब एक हाथ में फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए एनओपी यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक हाथ पे एसयू टॉप्स जो बच्चे अभी इंटर में हैं वो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है। और सखर आईबीए ने आपको बेच पे मेज पे एक एनटीएचपी दे दी जिसमें 340 स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट होने हैं, और उसके साथ अब एसटीएचपी जिसमें 200 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करेंगे। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए, और फिर भी कोई कहे कि एजुकेशन बहुत महंगी है, तो ऑफकोर्स मैं तो नहीं मानूंगा। ऑफकोर्स आपको मेहनत करनी चाहिए। सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम के कुछ बेनिफिट्स जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से होंगे जो वो भी हम शेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं इस प्रोग्राम की वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, कोर्स जो स्ट्रक्चर होगा या प्रोग्राम स्ट्रक्चर वो क्या है, सीट डिवीजन, सीट्स कितनी है इस मरतबा, क्योंकि हर साल वेरिएट होती रहती हैं सीट्स इस प्रोग्राम की। देन हमारे पास कोर्स आउटलाइन और टेस्ट के लिए जो होगा कोर्स का पूरा सिस्टम क्या होगा, उसके साथ डिपार्टमेंट्स कौन कौन से आप लोग चूज कर सकते हैं सखर आईबी यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम के तहत। उसके साथ साथ एसईओ, स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट और सिंध एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की किस तरह से हेल्प करेगी, लाइक प्रीवियस स्कॉलरशिप्स में करती आई है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेनिफिट से। ऑफ कोर्स एसटीएचपी का आप सबको पता होगा, इसके जो पर्क्स और बेनिफिट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। फ्री एजुकेशन ये हर बार एसटीएचपी में होती है, आपको एजुकेशन की कोई भी फीस नहीं ली जाती, लाइक एडमिशन फी हो गई या आपकी सेमेस्टर फी, वो आपकी बिल्कुल फ्री होती है। उसके साथ फ्री ट्रांसपोर्ट, आपको जो हॉस्टल्स हो या आप सखर में या आसपास में रोहड़ी में कहीं पे भी रहते हैं तो आपको फ्री बसेस लेके आती जाती हैं, ये भी आपको उसके भी पे नहीं करना पड़ता। फ्री बुक्स एंड बैग्स आपको दी जाती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री होंगी इस मरतबा भी। लिविंग अलाउंस जो कि 5000, पिछली बार जो एसटीएचपी में बच्चे थे उनको ये नहीं मिला था, तो थैंक्स टू वीसी साहब के उन्होंने आपके लिए लिविंग अलाउंस ऐड किया है 5000, और मेस अलाउंस जो कि 4000, मतलब 9000 आपको पर मंथ भी दिए जाएंगे। और ये सिर्फ आपको ड्यूरिंग जीरो सेमेस्टर नहीं दिया जाएगा, लेकिन आफ्टर जीरो सेमेस्टर आपके 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में ये अलाउंसेस और ये स्टाइपेंड के लिए पैसे दिए जाएंगे, जो अभी तक एडवर्टाइजमेंट में मुझे समझ में आया है। तो ये नो डाउट डेफिनेटली ये क्रेडिट हमारे वीसी साहब को जाता है, जिसने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया कि लिविंग अलाउंस के साथ जो स्टाइपेंड मेस के लिए था वो इनका टोटल अमाउंट 9000 कर लिया। सब लोग वीसी साहब को थैंक यू जरूर कहिएगा। उसके साथ साथ डेडलाइंस की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट जो है वो 6 दिसंबर है। फिर वही बात आ जाती है, हम बच्चों को पहले दिन से बताते आ रहे हैं कि भाई कभी भी लास्ट डेट का वेट आपने नहीं करना, एप्लीकेशन फिल कर दें, अप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो 6 दिसंबर का वेट नहीं करना, आप लोगों ने पहले ही अप्लाई कर देना है। मैं तो कहूँगा अभी 2-3 दिन में अप्लाई कर लें, ये चीज़ जान छुड़ा लें आप, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाए एटलीस्ट। इसके लिए ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ रिक्वायर्ड होंगे जो एनटीएचपी के लिए काफ़ी सारे बच्चों ने बना लिए, तो उनको तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी। देन आपका टेस्ट जो है वो 15 दिसंबर को होगा, ठीक है। ये भी बात जहन में रख लीजिए कि नवंबर की 17 को एनटीएचपी का टेस्ट, दिसंबर की 15 को एसटीएचपी का टेस्ट। देन आपके क्लासेस डेफिनेटली जनवरी से चलेंगे इंशाल्लाह। डॉक्यूमेंट्स इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स में बार बार कहता हूं कि आपके पास सैलरी स्लिप या इनकम स्लिप होनी चाहिए, ये जल्दी से आप लोग बनवा लें, ये आपकी हर स्कॉलरशिप में काम आएगी। डोमिसाइल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि डोमिसाइल ही होता है जिससे पता चलता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो डोमिसाइल आप जल्दी से बनवा लें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं बनवाया तो। उसके साथ साथ बिल्स होते हैं आपके, जो बिल्स आपको बिजली के बिल हों या आपके पास गैस के बिल हों, आपके भाइयों बहनों की रिसिप्ट्स होती हैं, वो भी आपको ज़रूर जो है उसमें फॉर्म में फिल करनी होती है या देनी होती है, वो भी एज अ वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं एज अ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ साथ कोर्स आउटलाइन, मैथमेटिक्स और इंग्लिश है, जस्ट 2 कोर्सेज हैं, 50-50 वेटेज होगा दोनों का, 50-50 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो परेशान है कि शायद जनरल नॉलेज और आईक्यू के क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट होंगे।
और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जिनको हमने कहा था कि एनटीएसपी के साथ आप तैयारी स्टार्ट करें, नो मैटर आपकी अगर डिस्ट्रिक्ट इसमें एलिजिबल नहीं है तो, क्योंकि आउटलाइन बिल्कुल सेम है जो एनटीएसपी में हमने फॉलो की है, जो क्लासेस हमने चलाए हैं वो सारी आउटलाइन बिल्कुल एज इट एसटीएसपी की भी है। तो जिन बच्चों ने 2 महीने पहले से ये चीज़ें जो है कवर करना स्टार्ट कर ली थी वो तो अब 1 मंथ में डेफिनेटली उसको रिवाइज करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो डोमिसाइल वो आप सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, कराची से लेकर कश्मीर तक, जैसे कहते हैं ना पूरी सिंध के 30 अजला आप कहीं से भी हैं आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आपके पास जो है सीट्स इस बार जो है 200 सीट्स हैं, जिसमें 100 बच्चे जो हैं वो फुली फंडेड 4 ईयर प्रोग्राम में, लेकिन बाकी जो 100 बच्चे होंगे अगर वो 2.2 सीजीपीए मेंटेन करते हैं 0 सेमेस्टर में तो उनको भी एडमिशन दिया जाएगा, मतलब वो बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो 200 के 200 बच्चे इंटर हो सकते हैं, 100 फुली फंडेड, 100 को ऑफकोर्स पे करना पड़ेगा और बाद में उनको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो कौन कौन से डिपार्टमेंट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि आईबीए बिजनेस इंस्टीट्यूट है तो सिर्फ बिजनेस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो आप चूज कर सकते हैं, जैसे बीबीए हो गया, नो डाउट बिजनेस इंस्टीट्यूट बीबीए तो बनता है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, बीएस मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, बीएस मैथमेटिक्स जो कि बहुत एक बूमिंग फील्ड है, सखर आईबीए की सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में बैचलर करो कहीं भी कंट्री में निकल जाओ, किसी भी कंट्री में निकल जाओ। स्पेशली जो आपका इंस्ट्रक्टर था एनटीएसपी में सर असद जाजू हो, वो देखे यहाँ से उसने मैथमेटिक्स किया, अभी वो अमेरिका में बैठा है मास्टर्स कर रहा है और कितनी अच्छी स्कॉलरशिप है वो किसी दिन उससे बात कर लेंगे हम। देन बीएससीएस कंप्यूटर साइंस का तो बहुत ज्यादा बूम आया हुआ है, आप सबको पता है, बहुत सारे बच्चे इस डिपार्टमेंट के लिए जाते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। एसई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये मेडिकल वाले बच्चे भी ये ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीएसई जिसको हम कहते हैं। उसके साथ CSAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी एक बहुत जबरदस्त डिपार्टमेंट है। बीएड एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारे पास, बीएस फिजिकल एजुकेशन है। देन आ जाता है इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स, तो बीई इलेक्ट्रिकल में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ये स्पेशलाइजेशन होगी, मतलब बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, और बीई कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, तो ये डिपार्टमेंट से जो आप लोग जो है कर सकते हैं। और सीजीपीए जो 2.2 जैसे मैंने बताया तो वो सारे लोग ले सकते हैं, लेकिन आपका टॉप 100 जो होगा वो जीपीए मतलब क्राइटेरिया कोई मेंशन नहीं है, टॉप 100 में लेट सपोज मे बी जीपीए हाई जाए, मेरिट हाई जाए 3.6 वाला जो हो लास्ट 200 पे, ठीक है, ये भी हो सकता है कि 2.6 वाला टॉप 100 में आ जाए, ये मेरिट पे वेरी करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अब आ जाती है एससीओ की मेंटरशिप, जो कि पिछले साल से हम जो है दे रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, आप सबको पता होगा, जिसमें हम फ्री प्रिपरेटरी क्लासेस चलाते हैं आप लोगों के लिए, फ्री वीकली क्विजेज होती हैं और फ्री का मॉक टेस्ट होता है। उसके साथ फॉर्म फिलिंग जो होता है उसमें बच्चों को जो है इश्यूज फेस करते हैं वो हम रिजॉल्व करते हैं, और बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज होते हैं, देन स्लिप कभी किसी का नहीं आता वो भी हम डाउनलोड करके दे देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम थ्रू आवर ग्रुप्स बताते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स आई गेस मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मोर देन 6 to 7,000 बच्चे इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम 5,000 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था। तो हम यही चाहते हैं कि वो सारे बच्चे जो हैं एससीओ के थ्रू तैयारी करें, फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर नहीं भी होता सिलेक्शन तो आप एटलीस्ट बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल कोई लास्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास नहीं है। एक बात बताना मैं भूल गया, इसमें वो कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने भी 2022, 23 या 24 में इंटर कर लिया है, यानी जो इंटर में बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। उनके लिए कौन सी स्कॉलरशिप है, मैंने कहा इस हाथ पे पड़ी हुई है एसयू टॉप्स, जो अभी इंटर में है वो एसयू टॉप्स लें, जो अभी फर्स्ट ईयर में है उनके लिए नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। बाकी ये छोड़ते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2022, 23 या 24 में इंटर कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने आपको कहा था कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास मोर देन 1500 अपॉर्चुनिटीज स्कॉलरशिप्स हर साल आती हैं, तो मेहनत जारी रखनी है आपने। एससीओ को ज्वाइन कर लें आप, हमारे जो सोशल अकाउंट्स है वो फॉलो कर लें, आपको अबाउट अपॉर्चुनिटीज ये सारी अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आई होप के इतनी डिटेल्स काफ़ी है इस वीडियो में, जो भी आपके इश्यूज होंगे हम नेक्स्ट सेशन कर लेंगे, उसमें रिजॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।